एक समय की बात है। गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आरव था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उनमें प्यार और समर्पण भरा हुआ था। आरव का सपना था कि वह एक दिन अपने माता पिता को सुख शांति में जीने का सुख पहुंचाएगा। आरव के लिए सबसे प्यारी चीज एक पुरानी किताब थी जिसे उसने अपने दादाजी से मिला था। वह हर रोज उसकी कहानियों में खो जाता था और सपनों की दुनिया में बहकर खुद को भुला देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। सभी बच्चे एक शानदार पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो रहे थे। आरव भी उसमें शामिल होने का सोच रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वह अपनी किताब छोड़कर नहीं जा सकता। आरव ने अपनी माता से बात की और कहा, माँ, मैं यह पुरस्कार जीतना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किताब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी के सफर में सफलता के लिए हमें कभी कभी कुछ प्रयासों को त्यागना पड़ता है। तुम्हारी किताब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ और करने का भी विचार करना पड़ता है। आरव ने माता की बात मानी और प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपनी पूरी खड़ी मेहनत और उत्साह से प्रदर्शन दिया और वह पुरस्कार जीत गया। परंतु उसका सफलता उसकी माता पिता के साथ बिताए गए समय और प्यार की कहानी बन गई। आरव ने सीखा कि सफलता के लिए कभी कभी हमें कुछ अपनी आदर्शों से भी बढ़कर करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमारे संबंध और मूल्य बने रहने चाहिए। दिल की गहराइयों से निकली एक बात जो कहीं भी छू जाए वह दिल को छू जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, जब तक आप खुद को नहीं रोते तब तक आप सच्चे आंसू बहा नहीं सकते। दर्द की गहराइयों में ही सच्चा प्यार छुपा होता है जो जिंदगी को सजीव बनाए रखता है। जिंदगी की कहानी एक छोटे से गीत की तरह है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, पर हमेशा गहराइयों से जुड़ी होती है। अपने दिल की बातें कभी छुपा नहीं सकते, क्योंकि वह आपकी आंखों में हमेशा छुपी रहती है। जब कोई तुम्हें रुला दे तो समझो कि तुम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हो। कभी कभी दुख से ही हमें अपने असली आत्मा का पता चलता है। जब तक दिल में इश्क है तब तक जिंदगी में मेहनत का मतलब होता है। इंसान वहां तक पहुंचता है जहां से सब कुछ हाथों की मिट्टी में मिल जाता है और फिर भी दिल से नहीं मिटता। जीवन का हर रंग हमें कुछ सिखाता है, चाहे वह खुशियों का हो या दुखों का। दिल को छू जाने वाले अंदाज में मुस्कान रखो, क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा भीड़ में हम अकेले होते हैं। इश्क में कभी कभी दर्द छुपा होता है, मगर हर मुसीबत का सामना हंसते हुए ही करो। जब दिल टूटता है तो सब कुछ रुक जाता है, मगर समय के साथ दिल को फिर से जोड़ना सीखता है। कभी कभी हमें अपनी बातें कहने का हक छीना जाता है, मगर हमें चाहिए कि हम खुद को सुनने का साहस करें। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब हम अपनी कड़ियों का मुकाबला करते हैं और अपनी मुस्कान से जीत हासिल करते हैं। इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, इसमें जगह हर तरह की भावनाओं के लिए होती है। कभी कभी हमें अपने दिल की बातें बयान करने के लिए शब्दों की तलाश होती है, मगर आंसुओं की भाषा कभी भी खास नहीं हो सकती। जिंदगी के सफर में हर राह पर मुश्किलें आती हैं, मगर मुसीबतों का सामना करके ही हम सच्चे और मजबूत होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी मुस्कान होती है, जो दिल से आती है। किसी के लिए रोना एक नकारात्मक भावना हो सकती है, मगर वह दिखाता है कि हम इंसान हैं और हमारे दिल में भावनाएं हैं। दिल की गहराइयों से बोला है तू, जज्बातों का जहाज है ये दिल मेरा। रिश्तों की महक है ये जिंदगी, जो तेरे बिना अधूरी सी लगती है। जिंदगी की राह में रुकावटें तो बहुत होंगी, मगर रुकना नहीं है, ये हमारी मंजिल है। ख्वाबों की महफिल में हमने तुझे पाया, जिंदगी के सफर में तेरा साथ पाना है। इश्क की राह में बिछा है दिल, रोज तेरी तस्वीरों से बातें करता है। मोहब्बत में हर रास्ता मुश्किल लगता है, पर सच्ची मोहब्बत हमेशा सरल होती है। आंसुओं की रिवायत है इस दुनिया में, मगर हर आंसू एक कहानी कहता है। दिल की बातें जुबां से कहीं नहीं जाती, मगर वो सबसे खास होती हैं जो दिल से सुनते हैं। जब सपने टूटते हैं तो दिल भी टूटता है, मगर उस टूटे हुए दिल से ही नए सपने बनते हैं। जिंदगी का सफर हमेशा रंगीन होता है, बस हमें रंग बदलने की आदत रखनी चाहिए। जीवन को मीनिंगफुल बनाने का सही तरीका है कर्म में योग, भक्ति में शक्ति और ज्ञान में आत्मा का साक्षात्कार। भगवान कृष्ण का सीखने योग्य सिद्धांत, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म फल भगवान के हाथ में है। जीवन को सजीवनी बनाने का राज, आत्मा का साक्षात्कार करो और आत्मा के आधार पर कर्म करो। प्रेम में सर्वोत्तम शिक्षा, प्रेम और सहानुभूति में शक्ति है, यही भगवान की अद्वितीय शक्ति है। अंतर्निहित शांति का स्रोत,
मन को नियंत्रित करो और आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करेंगे। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग, जीवन का मार्ग सत्य, धर्म और प्रेम में है। इन्हीं से सही दिशा मिलेगी। आत्मा का अद्वितीयता का अनुभव, अपनी आत्मा में भगवान का वास है, इसे पहचानो और अनंत आनंद का अनुभव करो। जीवन को सार्थक बनाने का उपाय, भगवान के साथ संबंध बनाओ, तभी जीवन को सार्थक बना सकते हो। भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कर्म का महत्व है, परिणामों का नहीं। जीवन में संघर्ष और समर्पण के माध्यम से ही हम अद्वितीयता की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और निष्काम कर्म सफलता की कुंजी होते हैं। जीवन में उच्चता की प्राप्ति के लिए सात्विक बुद्धि और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण का संदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हमें जीवन में सकारात्मकता लाने का मार्ग दिखाता है। आत्मा में लगे भगवान की पहचान से ही जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। कृष्ण भगवान के उपदेशों में स्वयं को पहचानने की महत्वपूर्णता है, जो हमें अद्भुत जीवन प्रदान करता है। जीवन के प्रत्येक क्षण को समर्पित करने से ही हम अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश, भगवान में श्रद्धा रखो और उससे सब कुछ होगा, हमें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को सही दिशा में बदलने के लिए आत्मा की शुद्धि और सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। दिल का दर्द सिर्फ एक बार होता है, लेकिन उसकी जख्म सदा के लिए रह जाती है। आंसुओं से कह दो, बिछड़ना तो मेरे नसीब में था, तुम्हारी मुस्कुराहटों को भी रुला दो। जिंदगी एक सफर है, इसमें हर मोड़ पर कोई ना कोई रिश्ता छूटता है। किसी के चेहरे की मुस्कान से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह मुस्कान किसी के दिल की दरारों को भी भर देती है। खुशी से बड़ा हकीकत में कुछ नहीं, मगर दुख से बड़ा सीखने को भी कुछ नहीं। दिल टूटा मगर हर बार बिखरा नहीं, रोया बहुत मगर हर बार रुला नहीं। मोहब्बत करने वालों को हमेशा सच्चाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिससे हम मोहब्बत करते हैं वह हमारे दिल की भाषा समझता है। दिल की बातों को दिल से कहने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि जब हम अपनी दर्द और खुशियों को बांटते हैं तो उनका दर्द कम हो जाता है और खुशियां बढ़ जाती हैं। कभी कभी दिल को बहुत ज्यादा ही बोलने की तलब होती है, लेकिन वह सब कुछ कहने के लिए एक ही शब्द नहीं मिलता। दिल टूटने के बाद भी हम जिंदा हैं, बस थोड़ा सा हर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। इंसान का दिल उसी से टूटता है जिससे वह बहुत प्यार करता है। दिल में छुपी हुई बातें अक्सर सबसे ज्यादा महसूस होती हैं और इन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में कभी कभी हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी शक्तियों में बदल जाती हैं। कभी कभी आंसुओं की कमी होती है, लेकिन दिल की बातें रुपया के बजाय सबसे महंगी होती हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब परिवार रहता था। गांव में एक ही बड़ा आंगन था, जिसमें एक छोटी सी हवेली खड़ी थी। इस परिवार का मुखिया रामू था, जो दिन भर किसानी में लगा रहता था। रामू की पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे राजू और अनिता सभी मिलकर एक सुखी जीवन बिता रहे थे। यह छोटा सा गांव भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ की साधु संत भी बड़े आदर्शवादी थे। गांव वाले समय समय पर साधु जी के सत्संग में जाते थे और उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त करते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। उनका नाम स्वामी विश्वास था। गांव वाले बड़े उत्साह से सत्संग में शामिल होने लगे। स्वामी विश्वास ने अपनी उपदेशों से सभी को आत्मनिर्भरता और सहानुभूति की महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। रामू ने उस समय अपने बच्चों को सिखाया कि धन की महत्वपूर्णता है, लेकिन सच्ची धन केवल मानवता की सेवा में लगा हो तो ही होती है। वह बच्चों को यह सिखाते रहे कि जीवन का सच्चा मतलब संयम, त्याग और सहानुभूति में ही होता है। स्वामी विश्वास के सत्संग से प्रेरित होकर रामू ने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव किए। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र बनवाया और उन्हें नैतिक मूल्यों के साथ पढ़ाई दी। धीरे धीरे गांव में एक नया वातावरण बन गया, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे दिन बिता रहे थे। साधु विश्वास के आगमन ने गांव वालों की जिंदगी में नई दिशा दी और उन्हें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की महत्वपूर्णता तो है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाने के लिए हमें अपने जीवन को नैतिकता, सहानुभूति और सेवा में लगाना होता है। शांति वही है जो सभी द्वेषों को नष्ट कर देती है, जो सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। अपने मन को शांति से भरना ही सबसे बड़ा धन है। जो कुछ हम अपने विचारों के माध्यम से बनाते हैं, वह हमें बना देता है। जिसने अपने आत्मा को जाना है, वही सच्चा ज्ञानी है।
कोई भी व्यक्ति बदला नहीं जा सकता, बस अपने आत्मा को पहचान सकता है और बदलने का संकल्प कर सकता है। आत्मसमर्पण ही सच्चा सुख है। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें मन, वचन और क्रिया को एक रूपता में रखना चाहिए। जो कोई अपनी हानि का बदला लेना चाहता है उसको उसी प्रकार का दुख उठाना पड़ता है जैसा कि वह स्वयं किसी से कुछ छीनता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे YouTube चैनल बोल अनमोल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।